दोस्तों, आज हमारी ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेज़र क्रिएट किए जाते हैं, कौन से लेज़र का कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, ठीक है, कौन से लेज़र का कौन सा ग्रुप होता है और सैंडी क्रेडिटर और सैंडी जो डटर है वो कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से फीचर्स है जो आपको यूज़ करने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बेसिक वीडियो है जो आपको एक काम एक मतलब कंपनी में काम करने के लिए आपको हेल्पफुल होगी दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्रिएट, तो सबसे पहले आप क्रिएट के ऊपर जाओगे दोस्तों। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर गए दोस्तों तो आपको इन्वेंट्री में जाना। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा इन्वेंट्री, तो आपको इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जाने के बाद आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप, STOC के स्टॉक ग्रुप बनाना है दोस्तों। उसके बाद आपको बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। यहां पर यूनिट लिखा है बट यूनिट ऑफ मेजर होता है। यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये बनाना है। उसके बाद आपको बनाना है स्टॉक आइटम, कोई भी आइटम हो, कोई भी आइटम, एंड वो बनाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये तीन चीज़ें बहुत मेन होती है, ये चीज़ें बहुत मेन होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी दे रखा है, जैसे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या होता है दोस्तों? स्टॉक कैटेगरी जैसे कि मान कर चलो, मैं आपको ये जो मेरी LED लगी हुई है सामने, तो एक कैटेगरी होती है इनकी, जैसे कि कितने इंचेस की है, ठीक है, 10 इंचेस की है, 32 इंचेस की है, 52 इंचेस की है, 40 इंचेस की है, या फिर जितने भी इंचेस की है। तो जो इंचेस होते हैं ना इसके, जो इसको मतलब लेंथ ब्रेथ जो उसकी है, इंचेस वगैरह जो दे रखे हैं, ये इसकी एक तरह की कैटेगरी होगी दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पर गोडाउन है दोस्तों, तो गोडाउन के बारे में आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आइए दोस्तों, तो दोस्तों जीत कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपको ऑल्टर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए मैं ऑल्टर में क्यों आऊँ, क्रिएट में क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने वहाँ पर क्रिएट में जाकर क्रिएट ऑलरेडी कर चुका था मैं, ठीक है। क्रिएट में जाकर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, मतलब इसके अंदर मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं, कुछ ग्रुप, कुछ लेज़र, कुछ यूनिट मेजर मैंने बना रखे हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने बनाया कैसे है। आप क्रिएट में जाओगे तो भी सेम है, ऑल्टर में जाओगे तो ऑल डिलीट वलीट करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है ऑल्टर वोल्टर, तो बट मैं आपको दिखा देता हूँ बन के कहाँ। मान के चलो आपने क्रिएट किया तो बन के कहाँ आएगा, वो आएगा क्रिएट में, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने ऑल्टर पे क्लिक किया दोस्तों तो आपके सामने ये इन्वेंट्री दिख रही होगी। तो जैसे ही आप इन्वेंट्री पे गए दोस्तों, ठीक है, जैसे ही आप इन्वेंट्री में गए तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप है, तो मैंने ये ग्रुप बना रखे दोस्तों। सबसे पहले बना रखा है मैंने फर्नीचर का, फर्नीचर बना रखा है। सबसे पहले फर्नीचर है, उसके बाद यहाँ नीचे प्राइमरी है, उसके बाद यहाँ पर नो है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ डिटेल भर रखी है मैंने। ये डिटेल क्या दोस्तों? ये स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, यहाँ पर मैंने क्लिक कर रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये है क्या, ये डिटेल दोस्तों, जैसे कंपनी के जो होते हैं ना, जो सेल परचेज करने वाली जो कंपनियां होती हैं, ये उस कंपनी के अंदर जो एक तरह की जो डिटेल होती है, ऑल्टर डिटेल जो होती है, ठीक है, सैक नंबर वगैरह डालते हैं जो, ये वो डिटेल है दोस्तों। बट आप इसको इग्नोर करना है, आपको इसको मतलब ज़्यादा देखना ही नहीं है। एंड उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने रेट डाल रखा है 9%, बट आप इतना घबराना मत। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आ गए। फिर दूसरा भी देख लो दोस्तों, दूसरा ग्रुप भी मैंने सेम बना रखा है गारमेंट्स का। और पहला था फर्नीचर का, दूसरा गारमेंट्स। यहाँ प्राइमरी है, ठीक है, मतलब ये प्राइमरी के अंडर ही रहते हैं ज़्यादातर ग्रुप वगैरह तो, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल हेयर, सेक नंबर डाल रखा है 3732 4 बार 1 फिर 0। उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्स एबल 9% है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने स्टॉक ग्रुप बना रखा है। तो ये तो ग्रुप हो गया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको क्या बनाना है। दूसरे नंबर आपको बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा पीसीस, पीसीस। तो पीसीस के अंदर आपको पीसीस ही डालना है, पीसीस। अब केजी में, किलो में, LT लीटर में, तो कैसे भी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए दे रखी है कई सारी कैटेगरी दे रखी है, लीटर, क्वालिटीज, जैसे भी। मैंने पीसीस क्लिक रखा है तो मैं प्लीज पीसीस को ही लूंगा, यहाँ पर किया और यहाँ एक्सेप्ट हो गया दोस्तों,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या बनानी है, आइटम्स बनानी है। तो आइटम्स कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, और कौन कौन सी मैंने बना रखी है आप ये भी देख लो एक बार। तो जैसे चेयर की मान चलो आपको आइटम बनानी है, तो चेयर पे जाओ, तो आपको दिखेगा सबसे पहले चेयर, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगी दोस्तों फर्नीचर, उसके बाद दोस्तों एक मिनट फर्नीचर है, उसके बाद दोस्तों जस्ट उसके नीचे ही फर्नीचर है दोस्तों। जैसे ही मैंने फर्नीचर पर गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये आया नहीं, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये नीचे यहाँ पर पीसीस फिलअप कर रखा है, यहाँ ध्यान रखना पीसी से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ एप्लीकेबल रहेगा दोस्तों, उसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, उसके बाद यहाँ सेक नंबर दोस्तों, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल 9%, यहाँ पर गुड्स रहेगा दोस्तों, ठीक है। सर्विस है तो सर्विस, गुड्स है तो गुड्स, तो गुड्स है दोस्तों। यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर दो, कॉन्ट्रा प्लस ए से एक्सेप्ट होता है दोस्तों। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया दोस्तों, ये मैंने कुछ और भी बना रखी है, तो सेम जैसे मैंने अभी को चेयर को बनाया ना, चेयर वाला सेम यहाँ पर आएगा। ये शर्ट का है इसलिए यहाँ पर इसका ग्रुप जो है वो गारमेंट्स है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई फर्नीचर है तो यहाँ पर ग्रुप रहेगा फर्नीचर। जैसे कोई टेबल बना रखा है मैंने, मान चलो जो शर्ट है वहाँ टेबल हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको यार, मान चलो ये स्टूल है, तो सबसे ऊपर स्टूल दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइम फर्नीचर एंड यहाँ पर पीसीस, उसके बाद एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक, आप यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ मतलब एस पर कंपनी स्टॉक ग्रुप्स, आप ये भी कर सकते हो। एस स्टॉक ग्रुप सी रहेगा, आई थिंक कंपनी स्टॉक ग्रुप सी ही बेटर है मेरे हिसाब से, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर स्पेसिफाई डिटेल हेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। जैसे ही मैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर करूँगा तो यहाँ पर सैक नंबर वगैरह यहाँ पर ओपन ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जैसे मैं इसको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो सैक नंबर वगैरह है वो ऑटोमेटिक दिखता तो है, बट वो हाइड हुआ दिखता है, वो उसके बिल के अंदर शो नहीं करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करके मैंने ये भी बना रखा है एक, ठीक है, मतलब टेबल वाला ट्राउज़र का भी बना रखा है दोस्तों मैंने, ठीक है दोस्तों। और मैंने टी शर्ट का भी बना रखा है दोस्तों, क्लियर, ठीक है ना दोस्तों। आपको मेरे हिसाब से आपको बातें मेरी क्लियर हो रही होगी। एंड कैटेगरी में मैंने नहीं बना रखे कुछ भी। एंड देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ थी बेसिक डिटेल दोस्तों, और दोस्तों जैसे क्रिएट है, क्रिएट में ही जाके यहाँ पर लेज़र दे रखा है, आप यहाँ पर लेज़र भी बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से लेज़र, कौन उन लेज़र के क्या ग्रुप होते हैं, उन लेज़र को कैसे यूज़ करते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। बट लेज़र के ग्रुप कौन से हैं ये ज़्यादातर हम भूल जाते हैं, तो आपको मैं याद कराने के लिए स्क्रीन पे आपको एक मेरा नोट्स दिख रहे होंगे दोस्तों। तो आई होप ये आपको नोट्स ठीक ठाक लग रहे होंगे, आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ लेज़र बना सकते हो, आप कोई भी लेज़र बना सकते हो, जैसे कि मैंने बना रखा है लेज़र, इसलिए मैं आपको ऑल्टर में जाके लेज़र में ही जाके दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आनंद नाम का बना रखा है, तो आनंद का जो है मैंने देखो दोस्तों ये बना रखा है, आनंद से मैं माल खरीद रहा हूं, आनंद से मैं माल खरीद रहा हूं, आनंद से, ठीक है। इसलिए आनंद, मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन, तो यहां पर फ्रोम, जहां भी फ्रोम हो, फ्रोम आनंद, फ्रोम सोनू, फ्रोम मोनू, फ्रोम कुछ भी, तो वहां पर आप सैंड्री डेटर लगाओगे, सैंड्री डेटर, क्लियर दोस्तों, सैंड्री डेटर, ठीक है। यहाँ सैंड्री डेटर है, यहाँ पर आनंद है, एड्रेस आपकी मर्जी है, भरो मत भरो, ये स्टेट है, उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर आ गया, उसके बाद आपका पैन नंबर CUXPA 36 जो भी है आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रेगुलर है, यहाँ पर आपका GST नंबर आ गया, एंड यहाँ से आप एक्सेप्ट कर दोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बैंक का देखो, बैंक है, यहाँ पर इसका ग्रुप कौन सा है, बैंक अकाउंट, यहाँ पर नो है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर नो है, उसके बाद ये बैंक है, यहाँ पर देखो दोस्तों या दिल्ली है, या GST नंबर बता सकते हो। यहाँ लास्ट में देखो दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल रखा, ओपनिंग बैलेंस क्यों डाल रखा है मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, जब आपको मैं सेल और परचेज की एंट्री करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पर कॉर्नर में भी दिख रहा होगा कितना मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा दोस्तों, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 लाख यहाँ पर मैंने डाल रखा है, 4 लाख, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको, वो देखिए कैश का तो बना ही रहता है ऑलरेडी, जैसे CGST का मैंने बना रखा है, तो CGST का, तो CGST हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस इसका ग्रुप हो गया, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ जीएसटी डाल रखा है, उसके बाद यहाँ सीजीएसटी है, उसके बाद यहाँ पर आप रेट डालो मत डालो आपकी मर्जी है यार, मत डालो तो भी ठीक है, डालो तो भी ठीक ही है, ठीक है। तो डाल रखा मैंने यहाँ पर 0%। हालांकि ऑटोमेटिक वहाँ से उठा लेगा अमाउंट, या नोट एप्लीकेबल कर रखा है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ से आप एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद दोस्तों मैंने ये गुप्ता का बना रखा है, वही देखिए तो अगर टू आ जाए, टू गुप्ता, टू सोनू, टू मोनू, टू हरमन, टू रमन, टू पवन, टू काजल, अंजलि, कुछ भी अगर टू साथ में लगा उससे पहले तो सन्ड्री डेटर सॉरी क्रिएटर आएगा, सन्ड्री क्रिएटर आएगा या सन्ड्री क्रिएटर। एंड उसके बाद यहाँ गुप्ता, आप एड्रेस भरो, आप स्टेट भरो, यहाँ पर जहाँ जिस स्टेट की कंपनी है आप वही स्टेट भरना, ये नहीं कि दिल्ली उठा के भर दिया। ये मेरा मतलब ये पैन नंबर हो गया उस बंदे का, उस कंपनी का, यहाँ पर उसका कंपनी का क्या नाम है, जीएसटी नंबर हो गया। हालांकि जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होता है उस कंपनी के पास, वो बात छोड़ो, आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये मोहन का भी मैंने सेम बना रखा है, ये देखिए सेम है, यहाँ पर तरह घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मुरारी का बना रखा है मैंने, देखो, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉफिट एंड लॉस का तो बना ही रहता है। परचेज का देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर परचेज का दोस्तों। परचेज देखो, ये देखो परचेज, सबसे पहले मैंने परचेज डाल रखा दोस्तों, उसके बाद मैंने परचेज अकाउंट, इसका ग्रुप है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर ना नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों इसका ग्रुप, जो लेजर इसका जो है यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर लिखा है, परचेज का लेजर बनाओगे, ग्रुप डाल दिया, फिर नीचे एक ऑप्शन होगा टाइप ऑफ लेजर, वहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल रखोगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जीएसटी, लेकिन आप यहाँ पर जीएसटी मत डालना। अगर आप जीएसटी डालोगे तो आपका जो परचेज है वो आपका आंसर जो है नहीं निकलने में हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो यहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, ध्यान रखना, जीएसटी नहीं डालना है, नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। यहाँ पर एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल को जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है। एज पर कंपनी एंड ग्रुप रखना है आपको, स्पेसिफाइड डिटेल यही नहीं रखना है, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड डिटेल कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वो नहीं होता, इसमें पाप नहीं होता। कंपनी का फिर सेक नंबर वगैरह डिटेल डालनी पड़ जाती है और कुछ नहीं। उसके बाद ये देखो यहाँ एस पर कंपनी ग्रुप डाल रखा है, यहाँ पर यहाँ गुड्स है दोस्तों, ये लास्ट में गुड्स डाल रखा मैंने, गुड्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ सेल का भी देख लो, मैंने सेल का बना रखा, सेल है। उसके बाद यहाँ सेल अकाउंट है, नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, एस पर कंपनी ग्रुप्स, कंपनी एंड ग्रुप्स है। उसके बाद वही एस पर कंपनी एंड ग्रुप्स है, ठीक है। डिटेल डालने के लिए जो कंपनी डिटेल होती है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, अब जो डिटेल है तो डालो, नहीं है तो आप इस पर ही एस पर कंपनी ग्रुप पे ही रहने दो, ठीक है। एस जीएसटी भी देख लो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ड्यूटी एंड टैक्सेस, एस जीएसटी ऊपर जो है दे रखा ना, ये एक मिनट, जो ऊपर ये दे रखा है ये जीएसटी है। उसके बाद एस जीएसटी स्लैश यूटी जीएसटी, ठीक है दोस्तों। यूटी मतलब यूनिट टेरिटरी। यहाँ पर रेट मैंने नहीं डाल रखा है, ध्यान रखना, रेट मैंने बिल्कुल भी नहीं डाल रखा है यहाँ पर, कभी आप सोचो रेट डाल रखा है। नॉट एप्लीकेबल एंड सेलेक्ट कर दो यहाँ से, आप बात बन गई। एंड आप देखो दोस्तों, ये तो ठीक कैसे कंपनी बनती है। मान के चलो दोस्तों आपने लेजर बना लिया, जैसे कि मान के चलो बैंक का लेजर बनाया, क्या बैंक का लेजर जैसे मैंने यहाँ बनाया, देखिए दोस्तों, जैसे कि लेजर यहाँ पर मान के चलो ए लेजर है, ये लेजर बना रखे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लेजर है, यहाँ पर इस मतलब ये एक लेजर, तो ये क्रिएट करने वाला लेजर है, ध्यान रखना, ये जो लेजर है ये क्रिएट करने वाला लेजर है। यहाँ आपको ना कंपनी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है, जो अदर डिटेल जो होती है बैलेंस वगैरह, वो आपको यहाँ शो नहीं करेगा, ध्यान रखना, यहाँ आपको बिल्कुल शो नहीं करेगा। तो वो कहाँ शो करेगा, मैं आपको वही दिखाता हूँ। उसको शो करवाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। जैसे आप यहाँ गए दोस्तों, यहाँ पर आपको अकाउंट्स बुक दिखेगा। जैसे ही आप अकाउंट्स बुक में गए दोस्तों, यहाँ पर आपको लेजर LEDGER लेजर आपको दिखेगा यहाँ पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको आनंद जो है, आनंद का आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस वगैरह दिख रहा होगा। ये इसलिए दिखा क्योंकि यहाँ पर परचेज की एंट्री वगैरह एंट्री करने के
ध्यान रखना, सेल और परचेज की एंट्री करने के बाद ही ये दिखाई देता, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इन्वेंट्री की बेसिक डिटेल। लेकिन ये मैंने इन्वेंट्री कर रखा है जो कि मेरी फाइल में दे रखा है, और मैं इस वीडियो को थोड़ी सी आपके लिए, आपकी बेसिक डिटेल अगर चाहिए तो आपको यहाँ तक वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको देखना है कि भाई मैंने कैसे क्वेश्चन कर रखा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आपको सबसे पहले जाना है डे बुक में। डे बुक में गए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ परचेज की एंट्री, क्योंकि मैंने परचेज ही कर रखा है। तो सबसे पहले सामान खरीदूंगा, उसके बाद बेचूंगा, एंड जिससे खरीदा है उसको मैं पैसे दूंगा, और जिसको बेचा है उससे मैं पैसे लूंगा। समझो नहीं मेरी बात को। सबसे पहले मैंने सामान को खरीदा, तो इसलिए मैंने परचेज की एंट्री कर रखी है। तो किससे सामान खरीदा? मैंने आनंद से सामान खरीदा भाई। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं स्किप करते हुए बताता हूँ। मान कर चलो आपको इसके अंदर कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर ना कॉन्ट्रा को प्लस करते हुए यहाँ पर एंटर प्लस करोगे। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ आके आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो आनंद है, आनंद का तो है ही, कुछ कहीं भी जाके आप, ठीक है। तो ये डाल रखा दोस्तों, देखो, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये अमाउंट आ जाता है। हाँ, इसके अंदर मैंने CGST SGST कुछ भी लगा रखा है इसके अंदर। ये सिंपल ही मैंने एक इन्वेंट्री को सीखने के लिए मैंने ऐसे ही कर दिया था इसके अंदर, ऐसी कुछ बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। कैसे सेल परचेज करते हैं, मान कर चलो मैंने किसी से सामान खरीदा। देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 एंट्री परचेज की कर रखी है। 2 एंट्री परचेज की मैंने क्यों कर रखी है? परचेज मतलब खरीदना। तो सबसे पहले मैंने सामान को खरीदा, मैंने क्या किया, सामान को खरीदा, एंड उसके बाद क्या किया, मैंने सामान को बेच दिया। जैसे मैंने सेल की एंट्री कर रखी है दोस्तों, ठीक है, ये सेल की एंट्री कर रखी है मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और बिल यहाँ पर लिखा है ई वे बिल, आई थिंक, है ना। तो मैंने वो नो रखा है नीचे कॉर्नर में, आपको एक मिनट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ही यहाँ पर दिखेगा तो आपको यहाँ पर ना एक ये दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई वे बिल है, तो मैंने यहाँ नो रखा, ध्यान रखना, ठीक है ना, आप घबराना मत यहाँ से। तो ये सेल की एंट्री होगी दोस्तों, एक ये भी सेल की एंट्री है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको सेल की एंट्री ही दिख रही है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। एंड उसके बाद अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा था, सामान को खरीदा था, मैंने खरीदा। अब मैं खरीदूंगा तो सबसे पहले मैं पेमेंट भी तो दूंगा भाई, पैसे भी तो दूंगा, इसीलिए मैंने आनंद को पेमेंट किया। आनंद कंपनी से खरीदा तो आनंद को पेमेंट किया। कितना खरीदा, कितना पेमेंट किया, तो वहाँ पर लिखा है 99,500, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दोबारा पेमेंट किया, क्योंकि अब मुरारी से भी सामान खरीदा था मैंने, मुरारी कंपनी से। तो यहाँ पर था करीब 2,55,000 के आसपास उसका अमाउंट था, तो मैंने उसको पे कर दिया दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैंने सेल किया, मैंने खरीदा पहले, उसके बाद मैंने सामान को बेच दिया, सेल कर दिया। अगर मैं किसी को सामान दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उस बंदे से पैसे भी तो लूँगा मैं। अगर मेरे पास पैसे आए हैं तो रिसिप्ट यहाँ पर लिखा होगा, देखो दोस्तों, रिसिप्ट, यहाँ पर रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों, रिसिप्ट की एंट्री है। जैसे 92,500 के आसपास अमाउंट आया था, तो मैंने रिसिप्ट में एंट्री कर दी है। उसके बाद दोबारा रिसिप्ट है, तो दोबारा रिसिप्ट में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ जानकारियां हैं दोस्तों। तो इसके बाद आपको यहाँ से सीधा क्या करना होता है, यहाँ से जाने के बाद आपको देखना होता है पेमेंट। जैसे आपने देखिए एंट्री करी, सेल परचेज की एंट्री करी, तो आप देखो लेज़र में जाके, जैसे यहाँ ऐसे गए और अकाउंटिंग वाउचर में गए, लेज़र में गए, तो यहाँ आप देखो, जैसे कि ये कंपनी है, तो देखो यहाँ पर इसका ओपनिंग, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर इसका ना ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है। और मान कर चलो आपको किसी का भी देखना है, मान के चलो मुझे गुप्ता का देखना है, तो गुप्ता का यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर, यहाँ नीचे दिखाई देगा, ठीक है ना, समझिए बात को। ऐसे करके सबका ही दिखाई देगा, यहाँ पर और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, अब वहाँ पर बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आनंद का खोल लिया, यहाँ पर ना क्लोजिंग बैलेंस है, लास्ट में देखो क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, नील है बिल्कुल। क्यों नील है? क्योंकि इस बंदे से मैंने क्या किया था, सामान खरीदा था। जब मैंने इसको सामान खरीदा तो उसको मैं पेमेंट भी तो करूँगा। देखिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो, जब मैंने पहले से सामान खरीदा,
एंड इसको मैंने पेमेंट किया। जब इसको मैंने पेमेंट किया तो जो मेरा पार्टी का जो परचेज किया हुआ क्लोजिंग बैलेंस था आनंद का, वो यहाँ पर जीरो हो गया, नील हो गया, कुछ भी नहीं है दोस्तों आप यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप सेल परचेज करोगे और उसके बाद जब आप रिसिप्ट की या फिर पेमेंट की एंट्री करते हो तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नील हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ आई थिंक बेसिक जानकारियां थी आपको, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो और एक बात और, जैसे ही मैंने इसको पेमेंट किया, रिसीप्ट किया, तो उसके पैसे कहाँ से आए मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही बैंक का एक लेज़र बनाया क्रिएट में, जैसे क्रिएट है, क्रिएट में जाके लेज़र में जाके बैंक का लेज़र बनवा लिया मैंने, यहाँ पर बना लिया मैंने। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया था, आपको मैंने दिखाया भी था 4 लाख। तो इसीलिए मैंने वो ओपनिंग बैलेंस डाला था ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ, और जो पैसे मेरे पास आए वो बैंक में ही गए, क्योंकि क्रिएटर में जो CR होता है, जैसे CR, एक बात और आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर। मुझे आशा होगी आप मेरी वीडियो से छोटी छोटी बातें सीख रही होंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।